नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के एक बार फिर से हंगामा मचा हुआ है। हमने आपको बताया था कि कुछ वक्त पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी कि एस सिद्धार्थ ने एक आदेश जारी कर दिया था और जैसे ही ये आदेश जारी हुआ वैसे ही शिक्षकों के बीच खलबली मच गई थी। देखिए, कई सारी परेशानियां हैं जो अब भी शिक्षकों को काफी परेशान कर रही हैं। तो अभी अभी हमने भी इसको लेकर के एक्सक्लूसिव बातचीत की है शिक्षक नेता अमित विक्रम से और जानने की कोशिश की है कि भला अब ऐसा क्या कुछ हो गया है कि हमारे शिक्षक एक बार फिर से काफी परेशान हो गए हैं। तो इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं अमित विक्रम, सबसे पहले आप उनको सुनिए। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में एक बड़ी खबर ये आई कि 60,000 शिक्षकों के आवेदन पर विभाग ने विचार ही नहीं किया है। क्या कारण है, हमें क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसमें यह तो समझ में आ रहा है कि जो पुरुष शिक्षक हैं दूरी के आधार पर जिन्होंने आवेदन किया था, वैसे शिक्षक जो पटना पोस्टिंग चाहते थे, वैसे शिक्षक, खास करके ये दो श्रेणी में जो शिक्षक हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग पर अभी कोई विभाग विचार नहीं कर रही है। विभाग लेकिन ने उनके ट्रांसफर पोस्टिंग पर विचार ही नहीं किया है। नहीं किया है, अभी उसको पेंडिंग में रखा है। लेकिन जो हमें सोशल मीडिया या अन्य व्यक्तिगत माध्यम से खबर मिल रही है कि बहुत सारी शिक्षिकाएं भी हैं जिनको अभी ट्रांसफर का लाभ नहीं मिलता दिख रहा है। वो भी, उनकी शिकायत लगातार है। कई सारी महिलाओं का मैसेज आ रहा है, फोन आ रहा है कि हमारी पोस्टिंग पर भी अभी कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है। तो वो लोग भी परेशान हैं। तो इस तरह से कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि उहापोह की स्थिति है। कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये 60,000 शिक्षक कौन हैं, किनके आवेदन पर विचार किया गया, किन पर नहीं विचार किया गया, किस आधार पर ट्रांसफर दिया जा रहा है और किस आधार पर रिजेक्ट किया जा रहा है या पेंडिंग रखा जा रहा है। इसको लेकर के कोई क्लैरिटी अभी नहीं मिल पा रही है और सभी शिक्षक इस वजह से बहुत परेशान भी हैं। सभी शिक्षक परेशान हैं, तो क्या आप लोगों ने विभाग में किसी से बातचीत करने की कोशिश की? कोई देखिए, जवाब मिला वहां से? ये परसों आया है और हमने कल प्रयास किया था इस पर कुछ अपडेट लेने का, लेकिन कल भी चूंकि सैटरडे था तो सचिवालय में ज्यादा पदाधिकारी नहीं मौजूद रहते हैं, तो इसलिए बहुत अपडेट नहीं मिल सका। कल पुनः सोमवार मंगलवार को हम लोग प्रयास करेंगे कि आखिर किस आधार पर जो यह 1,20,000 शिक्षकों के ट्रांसफर की बात हो रही है, तो उनका चयन किस आधार पर किया गया, जिन शिक्षकों को छोड़ दिया गया है उन्हें क्यों छोड़ा गया है, इस सब को लेके क्लैरिफिकेशन शिक्षा विभाग की ओर से जारी हो। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे ताकि शिक्षकों के मन में जो कंफ्यूजन है, जो एक उहापोह की स्थिति है कि किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। और आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह जब आपने मेरा इस विषय पर इंटरव्यू किया था तो मैंने बताया था कि जो उस समय की जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया पर मैंने कई बार सवाल उठाया था और पिछले सप्ताह भी मैंने कहा था कि उस प्रक्रिया के तहत वो जो सॉफ्टवेयर से पोस्टिंग करने की बात थी, हमने बार बार कहा था कि उससे ट्रांसफर होना संभव नहीं है। तो विभाग ने अपने स्तर से प्रयास किया। अब एक नई प्रक्रिया लेकर के आए हैं कि जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी को ही अधिकार दे दिया जा रहा है कि वो स्कूलों में पोस्टिंग करेंगे। बिल्कुल। लेकिन तो क्या लेकिन लग रहा है ये जो नई प्रक्रिया है कितनी कारगर साबित होगी ये नई प्रक्रिया? देखिए, जब तक हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है कि किस आधार पर किस प्रक्रिया के तहत, अभी क्या है ना, सिर्फ कहा गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्कूल आवंटन करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि क्या इसमें भी स्कूल आवंटन में भी प्राथमिकता दी जाएगी। पहले दिव्यांगों को, असाध्य रोग से ग्रसित लोगों को, जो परित्यक्त या विधवा महिलाएं हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि सबको एक साथ रैंडमली स्कूल एलोकेशन किया जाएगा, ये बात अभी क्लियर नहीं हो पा रही है। इसी बात को लेकर के तो सबके मन में संदेह है, क्योंकि जो दिव्यांग साथी हैं, जो मतलब कह लीजिए गंभीर या असाध्य रोग से ग्रसित है, या जो महिलाएं विधवाएं हैं, खास करके परित्यक्त महिलाएं हैं, उनके मन में यह संदेह है कि अगर उनको पोस्टिंग में प्रेफरेंस नहीं मिला, स्कूल आवंटन में प्रेफरेंस नहीं मिला, तो फिर ऐसा ना हो कि एक जिले के अंदर ही उनको 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर का कोई स्कूल मिल जाए। तो ये अभी तक विभाग क्लियर नहीं कर रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को अधिकार तो आपने दे दिया है, लेकिन वो प्रक्रिया क्या अपनाएंगे, शिक्षकों का जो विद्यालय आवंटन होगा उसमें क्या प्रेफरेंस वो ला रहे हैं, उस पर कैसे तय किया जाएगा कि किसको पहली पोस्टिंग मिले। मान लीजिए 10 शिक्षकों ने पोस्टिंग के लिए आवेदन कर दिया कि हमें पटना शहर में चाहिए,
तो वो 10 शिक्षकों का चयन कैसे होगा, कि वो कौन से 10 शिक्षक होंगे जिनको पटना शहर में सीट खाली है तो पोस्टिंग दिया जाए? क्या उसमें गंभीर असाध्य रोग को प्रेफरेंस दिया जाएगा, विकलांगों को जो दिव्यांग है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, महिलाओं को प्रेफरेंस दिया जाएगा? ये क्लैरिटी नहीं है। पहले जो नियमावली जारी हुई थी उसमें तो शिक्षकों की कैटेगरी बनाई गई थी, उसमें कहा गया था इनका पहले करेंगे उसके बाद उनका, उसी हिसाब से जिला आवंटन का लिस्ट भी जारी हुआ। लेकिन अब जब स्कूल आवंटन की बात आ रही है तो उस नियम को फॉलो किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसकी कोई क्लैरिटी ही नहीं है। लेकिन अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तरह तरह की चर्चाएं भी होती रहती हैं, कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है, अपनी ही गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये तो जरूर है कि बार बार शिक्षा विभाग नियम बदल रही है। जब शुरू में ही आपको याद होगा कि जब सक्षमता परीक्षा पास होने के बाद विशिष्ट शिक्षकों को लेकर के नियमावली आई थी जिसमें सबको अपने अनुमंडल से बाहर करने की बात थी, तो उस समय भी हमने विरोध किया था कि नहीं, ये नियम सही नहीं है। तो सरकार ने आनन फानन में उस नियम को वापस लिया, रोल बैक किया उसको। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि पूरी तरीके से रोल बैक कर लिया। जिनको जो जिला आवंटित था उस जिले में उनको पोस्टिंग का प्रावधान नहीं करके वो जहां पद स्थापित थे वहीं उनको छोड़ दिया। तो फिर ट्रांसफर के लिए मांग उठने लगी, तो आनन फानन में एक नई नियमावली ला दी गई कि हाँ, हम ट्रांसफर करेंगे, इस नियम के तहत करेंगे। मैंने बार बार लगातार पिछले 5 महीने में कहा था कि जो नियम विभाग ने बनाया था, जो प्रक्रिया विभाग अपना रही थी, वो प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं थी और वह कारगर भी प्रक्रिया नहीं थी। अब 5 महीने बाद विभाग को यह एहसास हुआ कि विभाग गलत प्रक्रिया और गलत एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से पोस्टिंग करना चाह रही थी, उसको निरस्त करके एक बार फिर से नई प्रक्रिया को थोप दिया गया है। और अभी जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अभी हम लोग इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर क्लैरिटी हम लोगों को कुछ बिंदुओं पे और चाहिए। उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे कि ये प्रक्रिया भी कारगर सिद्ध होगी, सफल होगी, कि ये भी फिर जैसे वो पुरानी प्रक्रिया 6 महीने तक चलती रही लेकिन किसी की पोस्टिंग नहीं रोल हुई, बैक कर लिया गया, रोल तो बैक कर कहीं लिया। इसके एसीएस साथ भी वैसा ना हो जाए, ये भी आप लोगों को डर सता रहा है? बिल्कुल डर है, क्योंकि अभी देखिए ना, जो एसीएस महोदय हैं, याद कीजिए वो क्या कह रहे थे कि दिसंबर के लास्ट में हो जाएगा, तो जनवरी के लास्ट में हो जाएगा, तो मार्च में हो जाएगा, तो अप्रैल में हो जाएगा, तो जून में हो जाएगा। अब क्या भरोसा किया जाए? एक एसीएस इतना जिम्मेदार पद होता है, शिक्षा विभाग के मुखिया हैं वो, शिक्षा मंत्री कुछ और कहते चल रहे थे, एसीएस कुछ और कह रहे थे, और अब दोनों की बातों का लबो-लुआब ये निकला कि वो पूरी प्रक्रिया ही रद्द हो गई। तो अब ये प्रक्रिया सफल होगी, इसकी क्या गारंटी है? तो मन में संदेह तो सबके है, कहीं इसको भी तो खींच करके 2-4 मिल जाए। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वैसे शिक्षक जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है, क्या वैसे शिक्षकों ने आपसे संपर्क किया है, अपनी बिल्कुल, व्यथा बताई है, अपनी पीड़ा बताई है? बिल्कुल। पटना जिले में ट्रांसफर चाहने वाली हजारों की संख्या में महिलाएं हैं, शिक्षिका बहनें हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, औरंगाबाद, बहुत दूर दूर उनकी पोस्टिंग हो गई है, जिनका कि मूल आवास या कह लिए स्थायी घर पटना जिले में है। उनको पटना जिले आने से रोक दिया गया है। शिक्षा विभाग इस पर कुछ क्लियर नहीं कह रहा है। ये सारी शिक्षिकाएं बहुत परेशान है और लगातार, कल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी इनकी मीटिंग चल रही थी, इन्होंने लगातार फोन भी किया है मुझे, और भी शिक्षकों के फोन आ रहे हैं जिनका ट्रांसफर का नहीं शो कर रहा है। यानी कि आप तो कह रहे हैं कि रोना पीटना मच गया है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मतलब कई सारी महिलाएं हैं, कल रात से ही, मतलब कल क्या, जब से यह आया है नियमावली, वो बहुत चिंताग्रस्त हैं कि उनको पटना जाना था, उनको पटना नहीं मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनको भागलपुर जाना था, भागलपुर नहीं मिल रहा है, उनको कह रहा है कि प्रोसेसिंग में है, अगले राउंड में उनको मौका मिलेगा। तो जब ट्रांसफर के लिए सीट बचेगी ही नहीं तो मौका कब मिलेगा? ये तो बहुत वाजिब सवाल है उनका और वाजिब चिंता है उनकी। बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल परेशान हैं वो। चलिए, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे अमित, कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो काफी परेशान हैं और इतने परेशान हैं कि साफ साफ कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, यानी कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस मामले को लेकर के भी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, ऐसी बातें तो हम लोग अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी सुन रहे हैं, इस तरह के लोग बोल रहे हैं। आज सुबह से तो मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे भी कुछ लोग ऐसा लिख रहे हैं कि अगर हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ तो हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन मेरी उनको सलाह है कि अभी हमें उनको कोर्ट नहीं जाना चाहिए। कोर्ट जाने से पूरी प्रक्रिया ठप हो जाएगी, पूरी प्रक्रिया रुक जाएगी, पूरी और सामने, रुक जाएगी। बिल्कुल, और सामने में चुनाव है। चुनाव में अगर फंस गया पेंच, जैसे देख रहे हैं आप, प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग रुक गई है,
उसी तरीके से इनका ट्रांसफर भी रुक जाएगा। इसलिए कोर्ट जाना कोई समस्या का समाधान नहीं है। उनको संगठित होकर के सरकार से, शिक्षा विभाग से बात करनी चाहिए, दबाव बनाना चाहिए, उनकी बातों को सुने और सभी शिक्षकों का ट्रांसफर करे। यथासंभव जहां तक हो सकता है कर दिया जाए। जो भी पढ़ना चाहने वाले शिक्षक हैं उनका भी कोई फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया लगाया जाए, और जो ज्यादा जरूरतमंद है, खास करके जो महिलाएं हैं जिनका मूल निवास पटना में है या जिस जिले में उनका मूल निवास है, वहां उनको कम से कम ट्रांसफर किया जाए। इस तरह की व्यवस्था लाई जाए, और इसके लिए सरकार पर और शिक्षा विभाग पर दबाव बनाना ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि कोर्ट में केस कर दिया जाए। कोर्ट में केस करने से मामला और सुलझने के बजाय और उलझ जाएगा। जो भी शिक्षक हैं उनको कोर्ट जाने से बचना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अमित। जी धन्यवाद। तो सुना आपने कि शिक्षक नेता अमित विक्रम ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ कह दिया है कि जी हाँ, ऐसे कई सारे शिक्षक हैं जो काफी परेशान हो गए हैं। ये भी कह दिया है कि कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।